ग्रीनलैंड पर अमेरिका और नेटो में तनातनी के बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध अब और भी भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन संसद के फैसले के बाद पुतिन का गुस्सा हाई है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन हेल्पलेस नजर आ रहा है। यूक्रेन पर रूस की एक और बड़ी स्ट्राइक। यूक्रेन पर बरसाए FAB-500 बम। यूक्रेन की पोर्ट सिटी पर पुतिन की स्ट्राइक। ओडेशा के बाद खार्किव पर जबरदस्त बमबारी। ट्रंप की चेतावनी के बाद बैकफुट पर ज़ेलेंस्की। Нараду з урядовцями та командою Офісу зараз на шляху в Сполучені Штати Америки наші представники Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Зустрічі з американськими колегами ми очікуємо найближчим часом. क्या अब थम जाएगी यूक्रेन रूस जंग? The example of situation of the crisis around Ukraine, which became यूक्रेन के आसपास संकट की स्थिति का उदाहरण, जो रूस के हितों की अनदेखी के लंबे इतिहास और एक गंभीर प्रयास, एक सचेत प्रयास में हमारे देश के प्रति नाटो के विस्तार में हमारी सुरक्षा के लिए खतरों को बढ़ाने का प्रत्यक्ष परिणाम बन गया। 3 साल 11 महीने पहले जो जंग यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुई थी, वो खत्म होती नहीं दिख रही है। पुतिन के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला और तेज हो गई है। पुतिन की आर्मी कहर बनकर यूक्रेन पर टूट रही है। रूस आर्मी के टारगेट पर अब यूक्रेन का खारकोव है, जहां जबरदस्त बमबारी हो रही है। ये तस्वीर खारकोव के ओसीनोवो के पास की है। रूसी एयरफोर्स ने ओस्कोल नदी पर बनी क्रॉसिंग को तबाह कर दिया। पुतिन की फौज ने इस ब्रिज को तबाह करने के लिए FAB-500 बमों का इस्तेमाल किया। इस ब्रिज का इस्तेमाल यूक्रेन फोर्स करती थी। इस पुल के जरिए ही सैनिकों, हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामान को खार्किव तक पहुंचाया जाता था, लेकिन अब इसे रूसी सेना ने तबाह कर दिया। रूसी सेना ने सोलन, तेस्प्योक और तोसोचका पर भी जबरदस्त अटैक किया है। बताया जा रहा है कि यहां TOS-1A और TOS-2 का इस्तेमाल किया गया। पुतिन की फौज ने फ्लेम थ्रोवर सिस्टम के जरिए क्रास्नोआर्मेस्क के पास यूक्रेनी सेना को निशाना बनाया। TOS-1A और TOS-2 रूसी सेना का थर्मोबैरिक MLRS सिस्टम है, जिससे मिसाइलें फायर की जाती हैं और जिसके विस्फोट से वो उस इलाके को जला देता है, दुश्मन के किले या बंकर को तबाह कर देता है। पुतिन ने ठान लिया है कि जब तक ज़ेलेंस्की घुटने के बल बैठकर आत्मसमर्पण नहीं कर देते, तब तक यूक्रेन को रूस का बारूदी प्रहार झेलना होगा। रूसी फोर्स ने चेरनिगोव में जाला और ओरहान टोली विमान को आसमान में ही तबाह कर दिया। साथ ही पुतिन की फौज ने अमेरिका में बने हिमर्स सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ करता था। पुतिन की फौज ने एक बार फिर यूक्रेन के खार्किव शहर को निशाना बनाया। रूसी हमले में यूक्रेन का पोस्टल टर्मिनल पूरी तरह तबाह हो गया। रूसी बमबारी में देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में आग लग गई।
खार्किव में हुए इस हमले में 4 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। 30 लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємось прискорювати. Важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України, але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч з вами, на самоті, хто потребує. पुतिन की फौज के निशाने पर यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेशा भी रही। रूस के हमले में ओडेशा के फिटनेस सेंटर में भी भीषण आग लग गई। यूक्रेन का दावा है कि यह हमला रिहायशी इलाके में किया गया, जिसमें 6 से ज्यादा बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले में 5 लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल पुतिन का गुस्सा तब और हाई हो गया जब यूक्रेन की संसद ने मार्शल लॉ को मई 2026 तक बढ़ा दिया। सैनिकों की लामबंदी को भी मई 2026 तक बढ़ा दिया गया। मिखाइल फेडोरोव को यूक्रेन का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। यूक्रेनी संसद के इस फैसले का मतलब है कि मई 2026 तक जेलेंस्की की सत्ता को कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि तब तक वहां पर चुनाव नहीं हो सकते। इसीलिए पुतिन अब नाटो मेंबर से इस बारे में सोचने की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन के आसपास संकट की स्थिति का उदाहरण, जो रूस के हितों की अनदेखी के लंबे इतिहास और एक गंभीर प्रयास, एक सचेत प्रयास में हमारे देश के प्रति नाटो के विस्तार में हमारी सुरक्षा के लिए खतरों को बढ़ाने का प्रत्यक्ष परिणाम बन गया। हमें पहले दिए गए सार्वजनिक आश्वासनों के विपरीत मैं हर किसी को याद दिलाना चाहूंगा कि रूस बार बार यूरोपीय और वैश्विक सुरक्षा की एक नए विश्वसनीय और न्याय संगत आर्किटेक्चर को बनाने की पहल करता रहा है। हमने विभिन्न और तर्क संगत समाधान सुझाए जो अमेरिका, यूरोप, एशिया और पूरी दुनिया में सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमें शायद उन सिद्धांतों की लक्षित चर्चा पर लौटने की जरूरत है, उन स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए जो यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। यह है कि दीर्घकालिक स्थायी शांति, प्रत्येक की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे देश की इच्छा है। हर कोई, विशेष रूप से कीव में और इसका समर्थन करने वाले यूरोपीय देशों में, इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन आशा है कि इस आवश्यकता पर विचार बाद में जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके बिना रूस उन लक्ष्यों तक पहुंचना जारी रखेगा जो हमने पहले निर्धारित किए थे। मैं यह रेखांकित करना चाहूंगा कि हम आम समृद्धि, भलाई और विकास के नाम पर सभी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने के लिए। राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन में भारी तबाही मचाने के मूड में हैं। नए साल में रूस ने 100 से ज्यादा नए खतरनाक हथियारों को युद्ध में उतारा है। यूक्रेन में जब पारा माइनस से नीचे जा चुका है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमा है, तो ऐसे में पुतिन ने यूक्रेन के पावर प्लांट्स और हीटिंग सिस्टम को लगातार निशाना बनाया।